नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में हरियाणा पुलिस की फिजिकल और पीएमटी उनकी जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो चल रहे हैं। तो भाई जल्दी उसका एग्जाम करवाया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम हरियाणा जीके स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम पहला डिस्ट्रिक्ट करेंगे सोनीपत। ठीक है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। तो आपके पास सबसे पहले तो भाई देखो, आपके पास डिस्ट्रिक्ट रहेगा सोनीपत। ठीक है, अब सोनीपत आपका हरियाणा की मैप में है कहाँ पर? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हरियाणा में सोनीपत है कहाँ पे। तो आपको अलग से रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि भाई आपका सोनीपत रहेगा। तो इसके जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हो जाएंगे भाई? इसकी सोनीपत की सीमा किससे लग रही है? देखो, एक तो आपकी पानीपत से लग रही है, दूसरा आपकी जींद से लग रही है, रोहतक से लग रही है और झज्जर से लग रही है। इधर ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक, दिल्ली से लगती है। ठीक, तो आपके पास सोनीपत से लगने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? 4 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पानीपत देख सकते हो आप यहाँ पे, पानीपत। ठीक है, एक आपके पास जींद हो जाएगा, एक आपके पास रोहतक हो जाएगा और एक आपके पास क्या हो जाएगा? झज्जर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई सोनीपत की स्थापना कब हुई। सोनीपत की स्थापना आपके पास पे रखी है भाई 22 दिसंबर 1972 को। हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। अब आपने जब शुरुआत की, आपने 5 जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें सोनीपत का नाम नहीं था। और सोनीपत देखो भाई बाद में बना है। ठीक है, तो किससे अलग होकर बना है? रोहतक से अलग होकर बना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फिलहाल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1260 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? सोनप्रस्थ या सोनप्रस्थ। ठीक है, ये इसका पुराना नाम हो जाएगा। नामकरण किसने किया? सोनीपत का नामकरण पूछे तो भाई श्रवण कुमार के नाम पर किया गया है। इसको सोनप्रस्थ बोलते थे या सोनप्रस्थ है, इसका नाम श्रवण कुमार के नाम पर किया गया। उपनाम क्या क्या है? सोनीपत को और किन किन नामों से जाना जाता है? सोने की नगरी। ठीक है, देखो आपके पास सोनीपत का नाम किससे, देखो ऊपर आपके पास सोनीपत है, नाम किससे स्टार्ट है? सोनी। सोनी किसके पीछे लगता है? सुनार। ठीक है, और सुनार किसका काम करते हैं? सोने का। ठीक, तो इससे रिलेट करके याद रख सकते हो कि एक तो इसको सोने का शहर कहा जाता है, दूसरा इसको साइकिल सिटी कहा जाता है। साइकिल सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोनीपत के अंदर पहला एटलस, जो आपने नाम सुना होगा, एटलस साइकिल, एटलस आपके पास जो साइकिल थी उसका कारखाना सबसे पहले सोनीपत के अंदर ही लगा था। ठीक है, उसके बाद इसको तीसरे किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन सिटी से। ठीक है, अब एजुकेशन सिटी का नाम आया तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि एजुकेशन सिटी एक तो रोहतक को भी कहते हैं। ठीक है, रोहतक में भी आपके काफी यूनिवर्सिटी हैं, इसलिए रोहतक को भी एजुकेशन सिटी बोला जाता है, सोनीपत को भी एजुकेशन सिटी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रशासनिक ढांचा, मतलब इसमें विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, तहसील कौन कौन से हैं और उप तहसील कौन कौन से हैं। तो आपके पास सोनीपत के अंदर 6 आपके पास क्या रहने वाली है? विधानसभा क्षेत्र रहने वाले हैं। पहला खुद सोनीपत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास खरखुदा होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? खरखुदा हो जाएगा, जो आपके आरक्षित सीट है, आप बोल सकते हो रिजर्व सीट। ठीक है, सोनीपत की रिजर्व सीट कौन सी है? खरगोदा है। उसके बाद तीसरा आपके पास विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा गन्नौर, राय, गोहाना और बड़ौदा। ठीक है, ये आपके पास जो सीट दी गई इसमें से भाई कौन जीतता है? इन आरक्षित सीट से आपके पवन कुमार जीतते हैं। गन्नौर से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने
बता दिया है कि गन्नौर से आपके निर्मल चौधरी जीते हैं, राय से किशन गहलावत, गोहाना से जगबीर मलिक जीते हैं। ठीक है, तहसील आपके पास हो जाएंगी 4। सोनीपत में तहसील कितनी हो जाएंगी आपके पास 4। एक तो खुद सोनीपत हो जाएगा। भाई आपको विधानसभा यदि विधानसभा क्षेत्र याद है तो तहसील याद करने में दिक्कत नहीं होगी। कि देखो एक तो सोनीपत खुद हो गया, दूसरा इसकी आरक्षित खरखुद्दा हो गई, गन्नौर और गोहाना। कौन कौन से नहीं है, बड़ौदा और राय नहीं है आपके पास। ठीक है, उप तहसील आपके पास कौन कौन सी हो जाएंगी, उप तहसील हो जाएगी राय और खानपुर कला। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाई प्रमुख उद्योग सोनीपत के अंदर कौन कौन से प्रमुख उद्योग है। तो आपके पास देखो एक मारुति का प्लांट है, देखो ये खरखुद्दा के अंदर, और तीसरा और सबसे बड़ा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तीसरा और सबसे बड़ा प्लांट लगा है कहाँ पे, आपके खरखुद्दा में सोनीपत के अंदर। ठीक है, आप पूछोगे भाई पहले 2 प्लांट कहाँ पे, आपका पहला प्लांट लगा था इसका गुड़गांव के अंदर। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर लगा पहला प्लांट इसका, और दूसरा प्लांट इसका लगा है आपका मानेसर के अंदर। ठीक है, दूसरा प्लांट लगा है मानेसर के अंदर, पहला प्लांट था इसका गुड़गांव में, और तीसरा और सबसे बड़ा, मतलब जो आपके गुड़गांव में और मानेसर में है उनसे भी बड़ा प्लांट लगने जा रहा है कहाँ पे, खरखुद्दा सोनीपत के अंदर। ठीक है, ये आपके पास प्लांट का व्यू है, जो आपका सोनीपत में खरखुद्दा प्लांट है, ये उसकी आपके पास इमेज हो जाएगी कि ये खरखुद्दा का में जो लगा है तीसरा और सबसे बड़ा प्लांट, ये उसकी इमेज है। और दूसरा इस यहाँ पर उद्योग है एक एटलस साइकिल उद्योग। इसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइकिल सिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल का पहला उद्योग सोनीपत में ही लगा था। ठीक है, अब एटलस साइकिल उद्योग है वो सबसे पहले लगा, कब लगा, तो 1951 में लगा। भाई जो आपका एटलस साइकिल उद्योग है किसके द्वारा लगाया गया, जानकी दास कपूर द्वारा इसको लगाया गया है। प्रथम साइकिल निर्माण, मतलब यहाँ से पहली साइकिल का निर्माण कब हुआ, मतलब 51 में तो लगा था यार, और पहली साइकिल कब बनी, तो पहली साइकिल हमारी 1992 के अंदर बनी इसके अंदर। ठीक है, साइकिल का पूर्ण निर्यात, पूर्ण रूप से निर्यात मतलब जब बाहर इसका निर्यात, इसको बेचना बाहर कब स्टार्ट किया गया या विदेश में इसका निर्यात करना कब शुरू किया गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1958 के अंदर इसका निर्यात करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आपके प्रमुख उद्योग हो जाएंगे, आपका तीसरा उद्योग हो जाएगा रेल कोच फैक्ट्री। भाई ये रेल कोच फैक्ट्री बड़ी गांव गन्नौर के अंदर है। ठीक है, ये लगाई गई है कोच फैक्ट्री का मतलब, कोच का मतलब तो पता होगा डिब्बे बनते हैं रेल के डिब्बे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से कोई भी अभी तक एक भी रिक्शा का डिब्बा बना नहीं है, बस ये लगाई गई है आपके पास। ठीक है, चौथा यहाँ के ऊपर उद्योग नहीं है, बाकी ये मंडी है, अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी। अंतरराष्ट्रीय तौर पर यहाँ पे फल और सब्जी मंडी लगाई गई, मंडी बनी है जो है आपकी गन्नौर के अंदर सोनीपत में। ठीक है, उसके बाद आपके पास 5वां उद्योग हो जाएगा मसाला मंडी। मसाला मंडी भी आपकी सिरसा गांव सोनीपत के अंदर है, ये याद रख लेना। ठीक है, सिरसा गांव सोनीपत के अंदर है। उसके बाद प्रसिद्ध कंपनी कौन कौन सी है, प्रसिद्ध कंपनी आपके पास एक हो जाएगी याकूट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको दिखा देते हैं याकूट आपको सर ये कौन सी कंपनी आ गई, तो आपकी इस यहाँ पे इमेज है, देखो आप याकूट, ये खाया है नहीं खाया है, ये है याकूट की जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, ये लगी हुई है यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास हो जाएंगे मंदिर। सोनीपत में केवल एक ही मंदिर है जो प्रमुख है, मुख्य मंदिर एक ही हो जाएगा आपके पास, एटलस मंदिर सोनीपत के अंदर है, और ये श्री भगवान श्री राम को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, ये मंदिर आपका किसको समर्पित हो जाएगा, भगवान श्री राम को समर्पित हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेले। ठीक है, अब यहाँ पे मेले के अंदर क्या होती है भाई, भीड़। ठीक है, तो मेले कौन कौन से लगते हैं, एक तो बाबा आपके पास एक मेला हो जाएगा बाबा सम्मक शाह का मेला जो खूबड़ू गांव में लगता है। दूसरा आपके पास हो जाएगा सतकुंबा मेला जो खेड़ी गुजरान गांव में लगता है। कब लगता है, सावन के महीने में लगता है।
मास में मतलब महीने में लगता है, ठीक है। सतकुंभा मेला खेड़ी गुजरान गांव के अंदर लगेगा। उसके बाद तीसरा आपके पास हो जाएगा डेरा नगन बालक नाथ का मेला, जो रबड़ा गांव गोहाना के अंदर लगता है, ठीक है। और चौथा मेला आपके अंदर आपके हो जाएगा रक्षाबंधन का मेला, सोनीपत के अंदर लगता है, ठीक है। रक्षाबंधन का एक मेला और भी है, वो रक्षाबंधन के उपलक्ष में लगता है, ना कि रक्षाबंधन उसका नाम है, तो कंफ्यूज मत होना उन चीजों में। पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल, तो इसके अंदर तो आपके पास 7 पर्यटन स्थल हो जाएंगे मुख्य तौर पे। एक तो आपके पास हो जाएगा अकबरी दरवाजा, जो आपके बारोटा गांव में है। एक आपके पास हो जाएगा दूसरा मामा भांजा की दरगाह, दरगाह या मकबरा, जो सोनीपत में है। ख्वाजा खिर्ज खां का मकबरा, ख्वाजा खिर्ज खां के बारे में बताया गया है कि ये सैयद वंश के क्या थे, संस्थापक थे, और उनके द्वारा लगाया गया है। उनका उनका जो मकबरा बना है उनके द्वारा, सॉरी भाई, कि ख्वाजा खिर्ज खां का मकबरा, जो सैयद वंश के क्या थे, संस्थापक थे, उनका भी मकबरा आपका सोनीपत में हो जाएगा। एक आपके पास चकोर पर्यटन स्थल है, जो सोनीपत के अंदर है। उसके बाद एथनिक इंडिया कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एथनिक इंडिया कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कहाँ पे, राई में है, ठीक है। 6 नंबर पे आपके ऐतिहासिक स्थानों में कौन आ जाएगा भाई, गोहाना का किला, ठीक है। गोहाना का किला क्या कहाँ पे है आपका, ये आपका हो जाएगा गोहाना सोनीपत के अंदर, ठीक है। ये आपके विधानसभा क्षेत्र भी है गोहाना, ठीक है। और ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्माण किया गया गोहाना किला। आपके पास 7वां पर्यटन स्थल हो जाएगा आपका बाबर झील। ये शायद बाबर नहीं है, यहाँ पे शायद डाबर आएगा, ठीक है। ये आपके पास डाबर झील हो जाएगी, जो कहाँ पे है, मुरथल के अंदर। मुराथल नहीं, मुरथल है, मुरथल के अंदर हो जाएगी, ये मिस्टेक है यहाँ पे भाई, ठीक है। उसके बाद प्रमुख शिक्षण संस्थान पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन से शिक्षण संस्थान है, तो आपके पास टोटल यहाँ पे 8 हो जाएंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। पहला कौन सा है, भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी से ही होता है, तो भगवत फूल सिंह है, ये आपके गोरक्षक थे, ठीक है। क्या थे, ये पहले गोरक्षक थे, ठीक है। इन्होंने खानपुर कला के अंदर हो जाएगा आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, आपका खानपुर कला में हो जाएगा। और ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना आपकी हो जाएगी 2006 के अंदर। शुरुआत कब की थी, भगत फूल सिंह ने एक कन्या गुरुकुल के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1936 के अंदर शुरुआत की, ठीक है। दूसरा आपके पास हो जाएगा दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो आपका कहाँ पे है, मुरथल में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1986-1987 में हुई, और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा, मतलब विश्वविद्यालय का दर्जा इसको 2006 में मिला। मतलब आप बोल सकते हो कि इसकी भी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। और ये थर्ड आपके पास इंस्टीट्यूट हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर लगाई गई, जो 2012 के अंदर लगी, ठीक है। ये आपका सोनीपत में हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपके पास चौथा क्या होगा, IIT। ट्रिपल IT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपका किलोहट गांव में हो जाएगी, दैन नहीं आएगा यहाँ पे, किलोहट गांव के अंदर हो जाएगी। स्थापना इसकी 2014 में की गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 5वां इंस्टीट्यूट हो जाएगा मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हो जाएगा। ये पहले मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में इसकी स्थापना की गई 1973 के अंदर, और वर्तमान में यह एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है,
बाद में इसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद सिक्स्थ आपका हो जाएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, सोनीपत के अंदर हो जाएगा। एक आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी हो जाएगी, अशोका यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जाएगी आपके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सोनीपत के भुटाना गांव में होगा। कहाँ पे होगा जेएनयू आपका, भुटाना गांव के अंदर, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व पढ़ेंगे हम। ये आपके पास है सोनीपत की जो यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये उसकी फोटो है भाई। आप गए हो, देखी है, नहीं देखी है भाई। इमेज आपके इसलिए लगाई गई है ताकि आपको चीजें रिलेट कर पाओ, याद कर पाओ। अब देखो, आपने देख लिया ना इस फोटो को भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी सोनीपत, सोनीपत के अंदर है, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखो एक भगत फूल सिंह, फोटो देख लिया आपने तो आप इसको तो भूलोगे नहीं। मान लो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसको भूल सकते हो भाई, उनकी इमेजेस मिली नहीं, अदरवाइज वो भी आपको देखने को मिलती, ठीक है। एक दीनबंधु यूनिवर्सिटी थी आपकी, साइंस एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसके भी नहीं मिली, ठीक है। अब भगत फूल सिंह महिला, ये उसका मेन गेट है भाई, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो आपने पढ़ा। आपको ये फोटो आपने 5 मिनट भी देखी ना तो आपके याद दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय और सोनीपत में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है आईआईटी, ये भी आपके ट्रिपल आईटी सोनीपत के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगला आपके हो जाएंगे प्रसिद्ध हस्तियां। तो पहली प्रसिद्ध हस्ती आपके पास सोनीपत की आ जाती है मेजर होशियार सिंह, ठीक है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हरियाणा के, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। इनका गांव सिसाना है, ठीक है। गांव कौन सा हो जाएगा, सिसाना गांव, सोनीपत से है ये। या आपके पास उनकी तस्वीर हो जाएगी भाई, याद कर इसको, तो मेजर होशियार सिंह कैप लगाए हुए हैं, मोटी मोटी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। इस फोटो को याद कर लोगे तो आपको मेजर होशियार सिंह याद हो जाएगी कि मेजर होशियार सिंह सोनीपत से बिलोंग करते हैं। इनको परमवीर चक्र किस लिए दिया गया, उनको परमवीर चक्र 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरता के लिए दिया गया, ठीक है। और 1972 में, ये तो 1971 के भारत पाक युद्ध में इनकी वीरता को देखते हुए इनको परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन दिया कब गया, इनको सम्मानित कब किया गया परमवीर चक्र से, तो ये आपके पास हो जाएगा 1992 के अंदर इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये विशेषता क्या है, ये एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है, ठीक है। और परमवीर, उसके इन्होंने जब परमवीर चक्र जीता तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा का कोई भी सैनिक यदि आगे परमवीर चक्र जीतता है तो उसको 2 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। या मतलब आप बोल सकते हो कि परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए हमारी हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो जाते हैं बाजे भगत, ठीक है। आपके पास पहला क्या हो जाएगा, बाजे भगत। बाजे भगत कौन थे, बाजे भगत एक प्रसिद्ध सांगी थे, ठीक है। ये भी सिसाना गांव से है। मेजर होशियार सिंह वो भी सिसाना गांव से थे और बाजे भगत भी सिसाना गांव से प्रसिद्ध सांगी है। उसके बाद में मेघना मलिक, मेघना मलिक क्या हो जाएगी, प्रसिद्ध अभिनेत्री हो जाएगी आपके पास। एक मिनट आपको दिखा देते हैं कि हाँ, एक मिनट में, मेघना मलिक आपके पास क्या हो जाएगी, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हो जाएगी। बाजे भगत आपके प्रसिद्ध सांगी हो जाएंगे जो सिसाना गांव से। मीमांसा मलिक जो क्या है, प्रसिद्ध पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, उसकी फोटो आपको देखो आगे है। ये आपके पास कौन हो जाएगी, मीमांसा मलिक हो जाएगी जो एक जर्नलिस्ट है, ठीक है। कौन हो जाएगी, मीमांसा मलिक। आपके पास ये मीमांसा क्या हो जाएगी, मीमांसा मलिक हो जाएगी। ये आपके पास बाजे भगत है,
ठीक है, जो प्रसिद्ध क्या थे, सांगी थे, बाजे भगत। ठीक है, मीमांसा मलिक हो गई, मेघना मलिक एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है भाई, ये देख लेना तुम। ठीक है, अंशुल त्यागी एक फिल्म निर्माता है, प्रसिद्ध हस्तियां हैं सोनीपत की। ठीक है, पांचवा आपके पास हो जाएगा अन्नू मलिक, जो यूपीएससी के अंदर सेकंड रैंक हासिल की थी और ब्रांड एम्बेसडर हैं फिलहाल ये किसकी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की। तो ये आपके पास कौन हो जाएंगी, अन्नू मलिक हो जाएंगी। ठीक है, इनकी सेकंड रैंक आई थी। ठीक है, ये आपके पास कौन हो जाएंगे, अन्नू मलिक हो जाएंगी। उसके बाद दादा लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद ने कौन नहीं जानता भाई। ठीक है, ये आपके पास पंडित लक्ष्मीचंद हो जाएंगे, हरियाणा के सूर्य कवि। इनको हरियाणा के सूर्य कवि की उपाधि दी गई। इनका जन्म हुआ 1903 में और 1945 में बेचारे चल बसे 42 साल की उम्र में ही। ठीक है, इनका जन्म आपके पास हो जाएगा जाटीकला गांव सोनीपत के अंदर। गांव का नाम याद कर लेना, लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ, जाटीकला गांव सोनीपत में। ठीक है, किस क्षेत्र से थे, इनका क्या कार्य था, तो इनका क्षेत्र हो जाएगा स्वांग, या आप बोल सकते हो सांग। ठीक है, गुरु किसको माना इन्होंने, गुरु माना मान सिंह को। ठीक है, उपाधियां इनको किन किस की उपाधि दी गई, एक तो हरियाणा के सूर्य कवि की उपाधि दी गई, दूसरा इनको सूफी दर्शन की मीरा बोला गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास संपूर्ण कविता का कालिदास भी, संपूर्ण कविता का कालिदास बोला गया पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है, और आपकी जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है रोहतक में, इनके ऊपर रिसर्च कार्य शुरू किया 1969 में, और इन्होंने अपने वेद और पुराणों का ज्ञान पंडित से टीकाराम शास्त्री को चाहता है। ठीक है, इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद ने वेद और पुराणों का ज्ञान टीकाराम शास्त्री से लिया। इनके गुरु मान सिंह थे। ठीक है, जाटीकला गांव में इनका जन्म हुआ। सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविता का कालिदास इनको बोला गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे हरियाणा के सांगी। ठीक है, अब जाट मेहर सिंह, जाट मेहर सिंह प्रसिद्ध है किसके लिए, रागनी गायक के लिए। जाट मेहर सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है, रागनी गायक के लिए। उसके बाद पंडित मांगीराम, ठीक है, सोनीपत से हैं, इन्हें कवि शिरोमणि भी कहा जाता है। पंडित मांगीराम, इनको क्या कहा जाता है, कवि शिरोमणि भी कहा जाते हैं। उसके बाद थर्ड आपके पास हो जाएंगे दीपचंद बहमन। ठीक है, इन गांव कौन सा हो जाएगा, सोरी खांडा गांव से बिलोंग करेंगे दीपचंद बहमन। विशेषता क्या हो जाएगी इनकी, ये प्रथम आधिकारिक सांगी है। ठीक है, ये प्रथम आधिकारिक सांगी मतलब सरकारी सांगी था भाई यो। ठीक है, कार्य क्या था इसका, कार्य क्या किया इसने, इसने प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 के दौरान, इसने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। यो आदमी प्रेरित क्यों कर दे, इसने प्रेरित ऊपर करे, इसने प्रेरित करे अपनी जो सांग है, सांग दिखाकर, सांग के नाटक प्रस्तुति ना करी हुई अलग अलग बाणा डाल के, तो उसके माध्यम से इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, इन्होंने वीरस और हास्य रस का प्रयोग किया अपनी शैली में, और युवाओं को सेना के अंदर भर्ती होने के लिए प्रेरित किया कि पूरा के मिला थाना है, जाओगा तो सूट बूट सब चीजें मिलेंगी, यहाँ तुम्हारे पास धोती कुर्ता इन्हीं में डोलना है, यही खेत यही खलियार सब रहेंगे यही। तो इन्होंने अपनी भाई हम तो है नहीं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे, हुआ नहीं, तो संगी अपने संगों के माध्यम से और सांग के उसमें कौन कौन से रस थे, वीरस और हास्य रस के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया प्रथम विश्व युद्ध में सेना के अंदर भर्ती होने के लिए। और उपाधियां क्या मिली इनको, हरियाणा का कालिदास कहा गया। अब देखो पंडित लक्ष्मीचंद है, उसको संपूर्ण कविता
का कालिदास बोला गया, ठीक है। और ये हमारे हरियाणा के क्या है, कालिदास, और हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, दीपचंद बर्मन को। उसके बाद आपके पास कुछ प्रमुख खेल रत्न। खेल रत्न क्या है, रत्न क्या है, ये रत्न ही है हमारे खेल के, कुछ रत्न है। सोनीपत से रवि दहिया, ठीक है, रवि दहिया जो कुश्ती से थे। गांव इनका क्या हो जाएगा, नाहरी गांव से हो जाएंगे। उपलब्धि क्या है, इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी वर्ग भार में रजत रजत पदक जीता, मतलब सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। अब रवि दहिया कौन हो जाएंगे आपके पास रवि दहिया जानते हो गया, ये आपके पास कौन है, रवि दहिया, ठीक है, रवि दहिया हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास सेकंड नाम क्या है, योगेश्वर दत्त, जो कुश्ती से रिलेटेड है। गांव इनका भी क्या हो जाएगा, इनका गांव हो जाएगा भैंसवाल गांव से है। उपलब्धि क्या है, इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में 60 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक का मतलब है ब्रोंज मेडल जीता, BRONZE, ब्रोंज मेडल, ठीक है। योगेश्वर दत्त जो भैंसवाल गांव से है, 2012 के लंदन ओलंपिक गेम में 60 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उसके बाद तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, दीपांग मलिक, जो पैरा एथलेटिक है, ठीक है। इनका भी गांव आपके पास भैंसवाल हो जाएगा। उपलब्धि क्या है, इन्होंने 2016 के रियो ब्राजील पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त हो जाएंगे। और ये आपके पास कौन हो जाएगी, दीपा मलिक, ठीक है। याद कर लेना, चेहरे को मत भूलना, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, दीपा मलिक विद मेडल भाई साहब, ठीक है, विद मेडल। उसके आगे आपके पास ताकसी और नुगासी मलिक हो जाएंगी। ये क्या है, प्रसिद्ध पर्वतारोही है। कहाँ से होंगी, सोनीपत से। जिला सोनीपत पढ़ रहे हैं तो कहाँ से हो जाएंगी, सोनीपत से हो जाएंगी। प्रदीप नरवाल, प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी, प्रो कबड्डी लीग, देखिए कभी, देखिए कबड्डी का तो हरियाणा के लोगों को थोड़ा सा शौक रहता है भाई। भाई हमने भी बहुत देखा, प्रदीप नरवाल के फैन थे जिस वक्त प्रो कबड्डी चली ना पहली बार, टीवी पे बहुत देखा है इसको। अभी चेहरा याद नहीं आ रहा, दिलाएंगे दिलाएंगे आपको, दिखाएंगे कि प्रदीप नरवाल कौन है, ठीक है। तो ये एक प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी हो जाएंगे। और लास्ट आपके पास हो जाएगा मूलचंद जैन। इनकी उपलब्धि क्या है, इनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। इसको मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। ये भी कहाँ से हो जाएंगे, आपके पास सोनीपत से हो जाएंगे, ठीक है, सोनीपत से हो जाएंगे। जन्म स्थान आपका सिकंदरपुर माजरा, सोनीपत लिखा है कि ये इनका जन्म स्थान हो जाएगा, सिकंदरपुर माजरा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपके पास मूलचंद जैन हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएगा, मूलचंद जैन। और ये आपके पास हो जाएगा प्रदीप नरवाल, ठीक है। ये आपके पास कौन हो जाएगा, प्रदीप नरवाल। नो मार के आएगा तो भाई यार कबड्डी 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 है, तो भूलो ना, प्रदीप नरवाल सोनीपत से। और ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वीडियो की, जो आप थोड़ा सा याद रख लेना। नो रिजर्व सीट, जैसे हमने पढ़ा, सोनीपत की जो रिजर्व सीट है वो खरखुदा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ रिजर्व सीट नहीं है, पहला आपके पास हो जाएगा फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में भी कोई रिजर्व सीट नहीं है, मेवात में भी नहीं है, पंचकुला में भी नहीं है, चरखीदार में भी नहीं है। अब तुम कहो कि याद कैसे,
मैं तो महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ का तो मेरे को नाम बहुत अच्छा लगा। महेंद्रगढ़ का कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरा लास्ट में आपके पास 42वां जिला बना चरखी दादरी, ठीक है। तो चरखी दादरी नया बना है, तो रिजल्ट शीट अभी इसमें भी नहीं है। मेवात न्यू कहते हैं, इसके अंदर भी आपके पास कोई रिजल्ट शीट नहीं होगी, ठीक है। पंचकुला और फरीदाबाद याद रख लेना कि हमारे पंचकुला में और फरीदाबाद में कोई भी रिजल्ट शीट नहीं है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छी लगे वीडियो या जो कंटेंट है बताया गया है, आपको जो कुछ भी बातें बताई गई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको अच्छी लगे, तो लाइक जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भाई अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जो हरियाणा पुलिस की या हरियाणा ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर भेजें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।